आपने किस प्रकार रक्षा की पांडवों की। मेरे प्यारे प्रेमियों, मकर संक्रांति का समय है। मकर संक्रांति का माह का महीना है। सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं। उस समय पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा, और जिस समय पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा उस समय घटना हुई। घटना क्या हुई? पितामह भीष्म के शरीर में कितने बाण लगे थे, मानो एक एक नाड़ी में बाण बिंधा हुआ था। और जिस समय शरीर छोड़ा है, तो याद रखो, शरीर जब हमारे छूटता है ना, यानी अब ये बताएंगे कि ये मरेंगे कैसे, तो आगे की कथाओं में बता दूंगा। जब शरीर छूटता है ना, तो हमारे शरीर में प्राण अलग है और जीवात्मा अलग है। 10 प्राण है। प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नागवायु, धनंजय, किरकिल, देवदत्त। जब शरीर के प्राण शांत हो जाते हैं, प्राण पुष्ट नहीं होता है, प्राण क्षीण हो जाते हैं, तो जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है। और जीव शरीर कैसे छोड़ता है? पैर के नाखूनों से। दोनों पैर के अंगूठा है ना, धीरे धीरे नाखूनों से प्राण खींचता है। और नाभि पर प्राण जब जीवात्मा आता है, तो कहते हैं पैर ठंडे हो गए, अब पहलू ठंडी हो गई, अब घुटना ठंडे हो गए, अब तो धीरे धीरे पेट भी ठंडा हो गया। पैर धीरे धीरे हाथ से प्राण को खींच करके कंठ पर लाया जाता है। उसके बाद धीरे से नाभि से जब ऊपर उठता है, केले पके केले की छिलके की तरह शरीर छूट जाता है। पका हुआ केला देखा ना, कच्चा केला की सब्जी काटो ना, तो कच्चा केला छोड़ता ही नहीं है छिलका को, और जब पक जाता है तो आराम से छूट जाता है। ऐसे शरीर को छोड़ देते हैं। और पितामह भीष्म जब शरीर त्यागते हैं, तो जैसे जैसे पैर के नखों से प्राण छूटता है, जीवात्मा शरीर छोड़ता है, उनके बाण अपने आप निकल के बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही पितामह भीष्म ने शरीर त्यागा, चारों तरफ आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है और जय जय करके धुन हो रही है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उनके शरीर से एक भी बाण नहीं है, सारे बाण अपने आप निकल जाते हैं। उसी समय गंगा मैया आ जाती है। ध्यान देना आप लोग, कौन आ जाती है? गंगा मैया रोने लगती है कि मेरा पुत्र 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 कह करके रुदन करते हैं। ब्रह्मा जी आते कहते गंगे रोना बंद कर दो। ऐसा महापुरुष धरती पर अब तक ना हुआ और शायद ना होगा। कौन जैसा महापुरुष इतने बाणों की शैया पर सोते हुए, जिसने एक प्रभु का नाम चिंतन किया और तुम्हारे कांटा लग जाए तो कहते अम्मा मर गई। कितनी बड़ी बात है ये, भागवत कथा है। कितनी भी वेदना हो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। प्यारे प्रेमियों, किसी और का नाम न लो। मैया की भी याद आई तो क्यों आती, ये भी बताऊं। पिता की भी याद आती तो क्यों आती है, आगे की कथा में बता दूंगा। लेकिन पितामह भीष्म जब शरीर छोड़ते हैं, उस समय जब गंगा का रुदन होता है, यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं। क्या? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रहे सुख तसो बलि जाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रहे सुख तसो बलि जाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रहे सुख तसो बलि जाता। सर्व प्रधान विश्व रच राखा, याद रखना, आप जो कर्म करेंगे फल भोगना ही पड़ेगा। आप लोगों को खराब तो नहीं लगेगी। मैं थोड़ा कड़ुआ बोलने जा रहा हूं, और वो कड़ुआ सत्य है, पर पंडा जी खराब लगेगा आप लोगों को। बोल दूं? मैं बोलूं? बहुत कड़ुआ है, मुंह खट्टा हो जाएगा, कड़ुआ हो जाएगा। बोल दूं? कितने चाहते हैं बोल दो। पितामह भीष्म ने गंगा मैया का स्तनपान किया। पितामह भीष्म गंगा मैया के पुत्र हैं। पितामह भीष्म गंगा मैया की गोद में खेले। पितामह भीष्म ने गंगा मैया का स्तनपान किया। और अंत में मेरे प्यारे प्रेमियों, वही पितामह भीष्म जब लेटे हैं, तो उन्हें पूछा गया,
ये कौन से जन्म का पाप है? तो कहते मैंने कि जन्म के पहले धुमुई को मैंने कांटों पर डाल दिया था, इस कारण आज मैं सरसैया पर लेटा हूं। अब बताओ ना आप, गंगा मैया तुम्हारी पाप हर लेंगी? एक धोखा है। कोई भी तीर्थ तुमको पवित्र नहीं कर सकता है। पवित्र तुम्हारा मन हो सकता है, पवित्र कौन करेगा? गंगा के तट पर तीर्थ वह है, गंगा के तट पर जो ऋषि मुनि बैठे हैं, कोई भक्त बैठे हैं, कोई परमात्मा का परम भक्त बैठा है, उसका दर्शन करने से तुम पवित्र तो हो सकते हो। याद रखो, तीर्थ पानी नहीं हो सकता, भागवत कहती है। तीर्थ का पानी तुमको पवित्र नहीं कर सकता। पितामह भीष्म को जब गंगा मैया का स्तनपान करने पर भी उनका ये भोगना पड़ा। इसलिए मेरे प्यारे के प्रेमियों, याद रख लो आप लोग कि सत्कर्म करो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, वृद्धों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, जातिवाद को ललकार दो, सभी को गले लगाओ, तब तुम पवित्र हो पाओगे। संसार में वह पवित्र है जो परमात्मा का भक्त है। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसी के साथ आपको मालूम है आज की कथा का सार है, घर में कलह ना करो।